नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी किसानों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। यदि आप भी अपना फार्मर रजिस्ट्री कराना चाहते हैं, आज की यह खबर यह जानकारी आपके लिए ही है। जैसे कि आप नोटिफिकेशन में देख रहे हैं, फार्मर रजिस्ट्री करने का यह है सबसे आसान तरीका। और यह करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की दस्तावेज की आपको आवश्यकता होने वाली है, अपना फार्मर आईडी कार्ड आप कैसे बनवा सकते हैं, फार्मर रजिस्ट्री क्या है, क्या इसके बेनिफिट है, ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाता है, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलने जा रही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं फार्मर आईडी क्या है, फार्मर रजिस्ट्री क्या चीज़ है। तो देखिए, आधार कार्ड बेस्ड किसानों की एक यूनिक आईडी पहचान है जो राज्य की जमीन रिकॉर्ड प्रणाली से प्रक्रिया रूप से जोड़ी हुई है। फार्मर रजिस्ट्री से किसानों का पूरा लेखा जोखा कृषि विभाग के पास अपडेट हो जाएगा। इसके बाद किसानों को एक गोल्डन कार्ड जारी किया जाएगा, जिसे आप फार्मर आईडी कार्ड भी कह सकते हैं। इस कार्ड के जरिए जो किसानों का ये एक फार्मर आईडी कार्ड बनाया जाएगा, जिससे किसानों को कई प्रकार के लाभ मिल सकेंगे, जिसमें किसान सम्मान निधि और जैसे कि खाद बीज पर अनुदान, बैंक से ऋण व भूमि क्रय विक्रय का लाभ भी शामिल है। और अन्य जैसे कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजना है उनका भी लाभ ले सकेंगे। अब देखिए, बात करते हैं आवेदन करने से पहले कि आवेदन करने के लिए, ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की दस्तावेज की आवश्यकता होने वाली है। देखिए, फार्मर रजिस्ट्री में आवेदन करने के लिए सबसे पहले किसान का आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ। दूसरा डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर होना चाहिए। जी हाँ, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए जो आपके आधार कार्ड से लिंक है। और जो तीसरा दस्तावेज है वह आपकी जमीन की फर्द या खतौनी है, ये आपके पास होनी चाहिए। जी हाँ। देखिए, यदि आपके पास ये तीनों डॉक्यूमेंट है तो आप बड़े सरल तरीके से अपना फार्मर रजिस्ट्री करवा सकते हैं और इसके बाद आपका एक आईडी कार्ड बनाकर दे दिया जाएगा, जिसे फार्मर आईडी कार्ड बोला जाता है। अब देखिए, बहुत से ऐसे किसान हैं जिनको मालूम नहीं है कि वह अपनी जमीन की फर्द या खतौनी ऑनलाइन कैसे निकलवा सकते हैं। अब देखिए, जो उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट है यूपी भूलेख की, वह वेबसाइट ज़्यादातर व्यस्त रहती है, बिजी रहती है। तो ये ऑफिशियल जो वेबसाइट है, हो सकता है ये ओपन ना हो पाए, लेकिन आपको कोशिश करते रहना है। तो चलिए हम भी यहाँ पर एक बार करके देख लेते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं, सबसे पहले उनको इस प्रकार से अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेना है और यहाँ पर लिखना है यूपी भूलेख। जी हाँ, यूपी भूलेख लिखकर आपको सर्च करना है और सबसे पहले आपको लिखा मिलेगा, देखिए यहाँ पर यूपी भूलेख रियल टाइम खतौनी। एक देखिए, ये तो है आरटीके डीएस और नीचे आपको आना है और देखिए यहाँ पर आने के बाद ये रहा भूलेख यूपी भूलेख .gov.in पब्लिक। तो आपको पब्लिक का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, क्लिक करके इसका आपको चुनाव करना है। जैसे ही आप चुनाव कीजिएगा, थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन आपके सामने अगला पेज ओपन हो जाएगा। अब देखिए, लिखा है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट लिस्ट। अब उत्तर प्रदेश में कुल 75 जिले हैं, तो सभी की लिस्ट यहाँ से ओपन हो चुकी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं पूरी लिस्ट आपके सामने है। यहाँ पर किसी भी आप जिले पर क्लिक करेंगे तो क्लिक नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हम थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं
और ज़ूम करने के बाद देखिए यहाँ पर ये आपको छोटा-सा एक ये होम का आइकन नज़र आ रहा होगा, ये रहा। ये जो होम का आइकन है ना, इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं, सभी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको दी जा रही है। तो देखिए जैसे हमने क्लिक किया और हमारे सामने राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश भूलेख खतौनी देखिए लिखा आ चुका है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है रियल टाइम खतौनी की नकल देखें। तो इसी पर आपको क्लिक करना है, रियल टाइम खतौनी की नकल देखे पर। समझ रहे हैं? तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ये कह रहे हैं एंटर कैप्चा कोड। जो कैप्चा कोड है इसको आपको एंटर करना है ध्यानपूर्वक। समझ रहे हैं? गलती नहीं होनी चाहिए। गलती हो जाती है तो ओपन नहीं हो पाएंगे। देखिए सबसे पहले कैपिटल जे, उसके बाद 2 है। हम यहाँ पर ये दर्ज कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से आपको भी ये दर्ज करना है। अब सबमिट पर हमने क्लिक किया और देखिए लिखा आ चुका है जनपद चुने। तो यहाँ पर क्लिक करके सबसे पहले आपको अपना जनपद का चुनाव करना है, जिस भी आप जिले के निवासी हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी तहसील का चुनाव करना है, जो आपकी तहसील होगी। तो किसी एक पर हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपको जब आप अपनी तहसील चुनाव कर लेंगे तो जो आपके यहाँ पर लिस्ट है ग्राम चुने, तो इसमें से आपको अपने गांव का चुनाव कर लेना है। जो भी आपका गांव होगा उसका आपको चुनाव कर लेना है। फॉर एग्जांपल हम किसी एक पर क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करने के बाद अब देखिए यहाँ पर आपके सामने आप अपनी खतौनी तभी डाउनलोड कर सकते हैं, तभी चेक कर सकते हैं जब आपके याद खसरा संख्या या गाठा संख्या याद हो। या तो आप इससे निकाल लीजिए या फिर अपने खाता संख्या से आप निकाल सकते हैं या खातेदार के नाम से भी आप सर्च कर सकते हैं। भूमि श्रेणी द्वारा भी खोज सकते हैं। नामांतरण दिनांक से भी आप चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर 5 ऑप्शन दिए गए हैं जिससे आप चेक कर सकते हैं। समझ रहे हैं? यदि आपके याद है खसरा संख्या, तो यहाँ पर जो सबसे पहले देखिए चुनाव करना है, यहाँ पर लिखा है ना खतरा संख्या यानी खसरा संख्या, तो इसका पहले से ही चुनाव है। यदि आप इससे देखना चाहते हैं तो इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम क्लिक करके दिखाते हैं। देखिए हमने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर खसरा यानी कि खाता संख्या लिखा आ चुका है। तो यहाँ पर जो आपका खाता संख्या है ज़मीन का, यहाँ पर आपको टाइप कर देना है और टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको खोजे पर क्लिक करना है। ठीक है ना? जब आप खोजे पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर फिर आ जाएगा तो यहाँ पर उदाहरण पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक कर देंगे तो इसके बाद जो आपकी खतौनी है वह आपके सामने ओपन हो जाएगी। देखिए पर्सनल और सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर हम आपको ओपन करके नहीं दिखा रहे हैं। जो आपकी खतौनी है आप स्वयं इसी प्रकार से यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए जिससे भी आप देखना चाहिए उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पर ये ऑप्शन दिए गए हैं। सभी ऑप्शन बहुत ही सरल तरीके से हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है ना? तो देखिए सबसे पहले कहने का हमारा ये अर्थ है, यहाँ से आपको अपनी ज़मीन की फ़रद या खतौनी डाउनलोड कर लेनी है। चाहे आपके बीघा 10 बीघे ज़मीन हो या 15 बीघे हो, जितने बीघे आप ज़मीन है, बस उस ज़मीन का आपको खसरा या फिर गाटा संख्या याद होने चाहिए तो आप निकाल सकते हैं। या फिर जो आपकी तहसील है, अपनी तहसील में जाइएगा, तहसील से भी आप अपनी ज़मीन या फ़रद खतौनी निकलवा लेनी है। और वहाँ पर तहसील की जो ज़मीन खतौनी आप निकलवाएँगे, वहाँ से स्टैम्प भी आपको करा लेनी है। या फिर आप स्वयं निकलवा लीजिए और तहसील में जाकर आप इसको स्टैम्प करवा लीजिएगा। और जो आपके गाँव के लेखपाल हैं, पटवारी हैं, उनसे आपको अपनी ज़मीन की फ़रद खतौनी को वेरिफ़ाइड करवा लेना है, उनके साइन करवा लेने हैं। जैसे ही आप ये कार्य पूरा करा लेंगे, पूरा कराने के बाद आपको आना है सीएससी सेंटर पर जाकर। जी हाँ, सीएससी सेंटर पर आपको आना है। उसके बाद ही आप ऑनलाइन अपनी ज़मीन के डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने के बाद ही ऑनलाइन अप्लाई करा सकेंगे। जैसे आप ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो बहुत ही सरल तरीके से आपकी जो फार्मर आईडी है, फार्मर रजिस्ट्री है, वह पूरी हो सकेगी। बिना लेखपाल पटवारी के ये कार्य आप नहीं कर सकते। यदि आप सोच रहे हैं कि यहाँ से हम डाउनलोड करके सीएससी सेंटर पर जाकर ऑनलाइन अप्लाई करा लेंगे, तो ऑनलाइन अप्लाई तो हो जाएगा, लेकिन हो सकता है जब लेखपाल पटवारी चेक करे तो उसको रिजेक्ट कर दे, क्योंकि उनके द्वारा वेरीफाइड ये डॉक्यूमेंट नहीं हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो हमने यहाँ पर बता दिया है कि सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड होना चाहिए। दूसरा है आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वह मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और तीसरा जो ऑप्शन है ये भी हमने आपको बता दिया है कि जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वह यूपी भू लेख की ऑफिशियल वेबसाइट पर आकर अपनी ज़मीन फ़र्द की खतौनी या फ़र्द डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी तहसील में जाकर पटवारी से उसको वेरीफाइड करा सकते हैं या फिर तहसील में जाकर भी आप इसको निकलवा सकते हैं।
और निकलवाने के बाद सीएससी सेंटर पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। बहुत ही सरल तरीके से ये आपका आवेदन भी पूरा हो जाएगा। अब देखिए कुछ ऐसे भी किसान हैं, अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि फार्मर रजिस्ट्री आप उत्तर प्रदेश की कौन सी वेबसाइट पर आपको कराना है, और चलिए आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही उत्तर प्रदेश की ऑफिशियल वेबसाइट पर लेकर आ चुके हैं। यहाँ से आप ऑनलाइन कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझना है। यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, चेक एनरोलमेंट स्टेटस है, लॉगिन विद सीएससी है, यानी जो सीएससी जन सुविधा केंद्र चला रहे हैं तो यहाँ से भी लॉगिन करके अप्लाई कर सकते हैं फार्मर रजिस्ट्री के लिए। यहाँ पर लिखा है एग्री स्ट्रैक उत्तर प्रदेश फार्मर रजिस्ट्री। Farmer registry has been started as an important initiative for farmer in the state of Uttar Pradesh. Under this system, a unique farmer ID will be created for each farmer. यानी कि प्रत्येक किसान के लिए ये फार्मर आईडी जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है लॉग इन एज, जो ऑप्शन है यहाँ से कर सकते हैं, और जो नए किसान हैं तो देखिए यहाँ पर क्लिक करना है फार्मर पर। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट। जो नए किसान हैं उनको यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट पर। जैसे क्लिक कीजिएगा, किसान का यहाँ पर आधार नंबर दर्ज करना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपका KYC हो जाएगा, और फिर आपको ये फॉर्म भरना है, सही जानकारी को अपडेट करना है। सही जानकारी अपडेट करने के बाद यहाँ पर किसान की एक PDF बनाई जाएगी, जिसमें खतौनी की PDF होगी, और उसको अपलोड करना होगा। तो इसके बाद ही इसी प्रकार से किसान की एक फार्मर रजिस्ट्री बनकर तैयार हो जाएगी। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर देखिए, अब हम आपको बताते हैं कि आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पर कैसे आ सकते हैं। देखिए, इस वीडियो के लिंक में इस ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको दे दिया जाएगा। वहां पर क्लिक कर भी आप इस ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, या फिर आपको अपने फ़ोन में डालना है UPFRAGRISTAC agristack.gov.in, ये आपको डालना है और आप डायरेक्ट ही इस ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट हो जाएंगे। अब देखिए, जो फार्मर रजिस्ट्री है वह जोर शोर से अभी उत्तर प्रदेश में ये चलाई जा रही है। उत्तर प्रदेश किसानों के लिए एक फार्मर रजिस्ट्री, एक यूनिक आईडी उनको दी जा रही है सरकारी तरफ से। देखिए दोस्तों, सभी जानकारी यहाँ पर हमने आपको अपडेट कर दी है कि ऑनलाइन अप्लाई कैसे करें, आवेदन करने के लिए किन डॉक्यूमेंट की आपको आवश्यकता होने वाली है, कैसे आप कर सकते हैं, फार्मर आईडी क्या है और इसके बेनिफिट क्या है, सभी डिटेल हमने आपको अपडेट करा दी है। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।